हमारा क्या फोकस है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। अब चुनाव आया है तो एक रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं। पीपल ऑफ बिहार दे विल नॉट रिपीट दिस गवर्नमेंट अगेन। लोग जो है नौकरी चाहते हैं, लोग जो है रोजगार चाहते हैं। आज बिहार के लोग हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। पीपल दे बिलीव कि तेजस्वी आएगा तो जरूर नौकरी और रोजगार देगा। 5, 6, 7 सीटों की वजह से हमारी सरकार बनते बनते रहेगी। इस बार जो है मौका बिहार की जनता नहीं चुकेगी। अब उनकी स्थिति नहीं रहेगी बिहार चुनाने की। लालू जी कभी झुके नहीं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी नहीं झुकेगा। Thank you very much for joining us in a most hectic time of your life. One of the big issues that we've been studying, the key factor in elections in Bihar are women's vote. And traditionally, they tend to be voting NDA. And now on top of that, they already have a solid 7% lead amongst women, NDA. And now they've offered 10,000 rupees down. You've offered 2,500 a month, etc. But one thing that we've learned from other elections, when there's cash in hand, it makes a big difference. How are you really countering that? Because it's a huge plus for them. Now, in recent days, we have been interacting and doing rallies and doing seminars with the group of women, and we have giving our vision that if our government will come, what we're going to do for women empowerment. And I know it's a huge vote bank of women, and that will be the deciding for the Bihar election, and it will impact the result also. That we all know. But the current government, if you'll see, जो ग्रुप है जीविका आंगनबाड़ी, वो परेशान है। The government is not doing justice. जितना उनसे काम कराती है, ओवर काम कराती है गांव देहात में, whether if you'll see ममता, आशा वर्कर्स, जितना उनको मिलना चाहिए, जितना उनका हक बनता है, वो नहीं मिल रहा है। तो after interacting with them, they've been telling their problems also. Now, I believe that we're going to run a Beti Yojana and even Ma Yojana when our government is going to come. And earlier I have announced Mai Behan Maan Yojana. That will be not the loan. The current government is giving उनका जो थ्योरी है वो लोन है, और जो 2 लाख बाद में देंगी सेलेक्टिव पीपल लोगों को, द बैंक इज गोना गिव इट टू देम, नॉट द गवर्नमेंट. सो दैट इज द डिफरेंस. वी आर डूइंग इकोनॉमिक जस्टिस. महंगाई इतनी ज़्यादा है तो उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए. आजकल की महिलाएं अपने मनपसंद का साड़ी नहीं खरीद सकती, अपने मनपसंद का बाहर जाकर के खा नहीं सकती हैं. घर में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है. गैस भराने के लिए सिलेंडर तो है, लेकिन गैस भराने के लिए आपको 1100-1200 रुपये लगते हैं. तो महिलाएं जो हैं काफ़ी सफ़र कर रही हैं. और हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हमने इसलिए कहा था माई बहन मान योजना लाएंगे. पर मंथ इट विल बी 2,500. Annually it will be 30,000, और in 5 years it will be 1,50,000 rupees. वो उनको सपोर्ट के लिए होगा, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए होगा, ताकि जो छोटे मोटे काम है, क्योंकि बिहार का अगर आप देखें तो जो पलायन है, घर में केवल महिलाएं और बच्चे रह जाते हैं. जो ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, वो दूसरे राज्यों में काम करने चले जाते हैं. तो घर को संभालना, बच्चों को पढ़ाना, किसी की तबीयत बिगड़ गई तो सब जो है महिलाएं जो है वो करती हैं. तो इसलिए हम लोग जो है ये योजना जो है लाए हैं, और मेरे को लग रहा है कि वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सपोर्ट. और इसमें मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने कई सालों से हम लोगों ने इस पे जो है काम किया है, और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं हम लोगों ने उठाया है. जैसे रिसेंटली हमने अनाउंस किया जो जीविका सीएम जो दीदियाँ थी, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो हैं, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे, और 30,000 जो है उनका मंथली हम लोग मानदेय रखेंगे.
हम लोगों ने ये भी तय किया है कि उनका जो 5 लाख रुपए तक का जो है बीमा हम लोग जो है कराएंगे। और जो समूह हैं, जो सीएम के अलावा जो दीदियां हैं, जो दिन रात सरकार जो है काम कराती है, तो उनका जो है कम से कम 2,000 रुपया प्रति माह जो है मिलना चाहिए। साथ ही साथ ममता और आशा जो वर्कर्स हैं, उनके मानदेय में भी हम लोग बढ़ोतरी आगे जो है होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल दिन भर जो है वो काम में लगी रहती है, कुछ मिलता नहीं है। But very quickly, you are aware that once you've got 10,000 in your pocket, it's a huge impact. And all these promises, don't know whether I'll get it or not. Are you really be able to counter that properly? Because 10,000 in the hand is. दैट्स ओके, बट हमारा क्या फोकस है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। आज देखिएगा उन बच्चों को, चाहे बच्चियां हों या बच्चे हों, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा में गुणवत्ता आपको बच्चों को नहीं मिल रहा। जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, डिग्री ले लिए हैं, चाहे वो युवा में महिला हो या पुरुष हो, नौकरी नहीं है। अगर घर में एक नौकरी रोज़गार हो तो हमको लगता है 10,000 कितने दिन चलने वाला, वो भी उधार। और ये जो 10,000 का स्कीम जो है गवर्नमेंट इज़ गिविंग, कि आप जो है इससे आप बिजनेस शुरू कर सके। अब आप प्रणव जी आप बताओ, 10,000 में कौन सा महिला जो है बिजनेस खड़ा कर सकती है? वो तो खर्च ही होना है, और खर्च होना है तो फिर आपको जो है उधार लौटाना भी है इंटरेस्ट के साथ, तो वो कैसे होगा पॉसिबल? तो गवर्नमेंट इज प्लेइंग बिकॉज दे वे अंडर प्रेशर, दैट्स व्हाई दे बीन चीटिंग माई विजन। जो भी हम माई बहन की जगह ये काट इन्होंने ये 10,000 वाला लाया है, बट पीपल ऑफ बिहार सोशली एंड पॉलिटिकली दे आर वेरी अवेयर, दे नो कि ये गवर्नमेंट जो है 20 साल से 20 साल से कुछ नहीं कर रहे थे। अब चुनाव आया है तो एक रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। तेजस्वी जी, 2020 का हमने आपका कैंपेन देखा था, उसके कंपैरिजन में इस बार आपका हर कुछ बिहाइंड शेड्यूल क्यों चल रहा है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जैसे आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपका अलायंसेज हो, आपके नाम की घोषणा, इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले? आपको लगता है कि इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा? अब मनीष जी, कोई खामियाजा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोगों को पता है नाम को लेकर के कहीं कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। हाँ ठीक है, सीट शेयरिंग में लेकर के एक हम लोगों का स्ट्रैटेजिकली जो 6-7 जो सीटें हैं जहाँ हम फ्रेंडली फाइट चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी के तौर पे है, बट इतना भी डिले नहीं हुआ है। हमारा तो सीएम फेस अनाउंस हो गया ऑफिशियली, एक साथ महागठबंधन के सभी साथी बैठ के अनाउंस किए। अभी तक वहाँ नीतीश जी का अनाउंस नहीं हुआ है, वो कैंपेन में गए हैं बिना दूल्हे के। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब अमित शाह जी का बयान आया था अभी कुछ दिन पहले कि चुनाव के बाद दे विल डिसाइड, एमएलए इज गोना डिसाइड कि अगला एनडीए का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। इसका मतलब ये है कि वो नीतीश कुमार जी को नहीं चाह रहे, और ये पहली बार एनडीए में ऐसा हो रहा है। इससे पहले के जितने भी चुनाव हैं, सुशील मोदी जी के टाइम से आप देख लें या 2005 से देख लें, 2005 से 20 तक हमेशा से नीतीश कुमार जी का ऑफिशियली सीएम का चेहरे जो है अनाउंस हुआ है। और हमने एक बार भी एनडीए की बैठक में एक साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के या कुशवाहा जी को एक साथ बैठ करके कोई मीटिंग हमने नहीं ऐसा इस बार क्यों हो रहा है? देखिए, प्रॉब्लम तो आप देखिएगा एनडीए में ज़्यादा दिखाई देता है। वहाँ तो कई बार जो है सीटें ले करके वापस की गई, दी गई, चेंज किया गया, बीच में जो भी न्यूज़ चला। हालांकि इतना हमारा ध्यान, हालांकि वो अपने रिवेल्स को बैठाने में कामयाब रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत जगह हम लोग भी कोशिश हम लोगों ने की है, काफ़ी जगह सफलता भी मिली है और आगे भी मिलेगी। ठीक है, चुनाव है तो रिबेलियंस जो है वो होते हैं, बट समय पर जो है वो सब लोग जो है मानेंगे और हमको पूरा विश्वास है। लास्ट इलेक्शन में भी रिबेलियंस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो वोट डिफरेंस था विच वॉज 12,000 वोट ओनली, मतलब 5-6-7 सीटों की वजह से हमारी सरकार बनते बनते रहेगी। तो इस पे हम लोगों का ध्यान है और इस बार
मुझे लगता है कि जब आप इशू की बात करें, जब आप बिहार में सबसे बड़ा इशू बेरोज़गारी का है और लोग जो है नौकरी चाहते हैं, लोग जो है रोज़गार चाहते हैं, लोग जो है फैक्ट्री चाहते हैं, लोग जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहते हैं, लोग जो है यहाँ SEZ चाहते हैं, IT पार्क चाहते हैं। यहाँ आप देखिएगा टेक्नोलॉजी हो या एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, लोग चाहते हैं यहाँ शुगर मिल हो, जूट मिल हो, ये खुले। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके एक एक शब्द, एक एक वाक्य अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई सकारात्मक बातें नहीं करते, एक सकारात्मक शब्द नहीं रहता, सारा नकारात्मक बातें रहते हैं। कोई फलदायी बात वो नहीं करते, नॉन इश्यूज़ को वो लाते हैं। तो हमको लगता है कि बिहार की जनता होशियार है और सकारात्मक बात सुनना चाहती है। आपने 20 साल में क्या किया राज्य सरकार रहते हुए और 11 साल केंद्र में रहते हुए बिहार को क्या मिला? अगर आप कंपेयर बिहार और गुजरात को करें तो गुजरात को SEZ भी मिलता है, गुजरात को जो है आप फैक्ट्रियां भी मिलती हैं और विक्ट्री उनको चाहिए बिहार में। गुजरात में इन्वेस्टर मीट कराने जाते हैं प्रधानमंत्री, बिहार में कभी नहीं आते हैं। आप देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह हो या और गेम्स होता है वहाँ वो कराते हैं। जो आपका बॉम्बे से जो वो शिफ्ट गुजरात में कर दिया गया, आपका सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, सब कुछ गुजरात में देते हैं। बजट का पैसा शिक्षा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा वो गुजरात में देते हैं। बल्कि बिहार बड़ा राज्य है, बिहार की आबादी ज़्यादा है, बिहार आपको वोट देता है, फिर भी आपने 11 साल तक बिहार के लोगों को ठगा है। देश का हर 10वां व्यक्ति जो है बिहारी है। आज बिहार के लोग हिसाब मांग रहे हैं कि आपने क्या किया। नीति आयोग की रिपोर्ट में देखें तो बिहार सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में, पलायन सबसे ज़्यादा, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा। और अभी आप देखेंगे कि 2023 का जो NCRB का जो आंकड़ा आया, उसके बाद से तो अभी अपडेट हुआ नहीं है शायद, लेकिन 2000 लेटेस्ट जो NCRB का आंकड़ा है, क्राइम में टॉप 2 स्टेट यूपी एंड बिहार। लगभग इनके 20 सालों में 70,000 से भी ज़्यादा हत्याएं हुई हैं और अभी 70,000 करोड़ का घोटाला CAG की रिपोर्ट में आया। कई मंत्रियों पे, डिप्टी CMs पे आरोप लगे हैं, लेकिन कहीं ED, इनकम टैक्स, कहीं छापेमारी नहीं हो रही। तो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जितनी बार BJP के नेता या और भी कोई NDA के नेता मंच पर जाते हैं तो हमेशा जंगल राज की बात करते हैं। आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि हर बार ये बात जंगल राज का टैग जो है वो एक तरह से उन्होंने चिपका दिया है, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? कोई नई बात नहीं है। 2005 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, एक ही टेप रिकॉर्डर जो है वो बजाते हैं। अपने 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे। अभी जहाँ हम बैठे हैं घर के बाहर गोलियाँ चली हैं, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। CM हाउस के बाहर गोलियाँ चली हैं, वो पकड़ा नहीं गया। रेप पीड़िता को अस्पताल में जगह नहीं मिलती, 4 घंटे तक वेट करना पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो जंगल राज नहीं है। खेमका जी की हत्या हो जाती है, उनके पुत्र की 4 साल पहले हत्या हो जाती है, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में गोलियां ना चल रही हो, हत्याएं ना हो रही हो, रेप ना हो रही हो, रंगदारी ना मांगी जा रही हो, बैंक रॉबरी ना हो रही हो या ज्वेलरी शॉप को लूटे ना जा रहे हो। ऐसा कोई दिन नहीं है। लेकिन वो जंगल राज वो कहते हैं। खैर उसकी बात हम नहीं, हम सकारात्मक लोग हैं और हम भी 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। 17 महीने तो आप उसको काउंटर 17 महीने और 18 महीने हमने अपने काम का परिचय दिया है। हम जब सत्ता में थे तो ऐसी कोई वारदात नहीं आई जिसमें कि महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकलना बंद हो गई या कोई ऐसी एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है वो चलाएंगे, लेकिन आप अपने काम से ही जो है उनको जवाब दे सकते हैं। और एक बात की गारंटी तो हम दे सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से हमारी गवर्नमेंट आएगी तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो भी कार्रवाई होगी। इतना हम बिहार के लोगों को निश्चिंत करना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं बिहार में। अगर आप
आपको इंडस्ट्री लाना है, उद्योग लाने हैं, कारखाने लाने हैं, तो पहला लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए और एनर्जी की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं प्राइमरी फोकस लॉ एंड ऑर्डर तो होगा ही होगा, एनर्जी की भी व्यवस्था होगी। हमारे यहाँ जो बंद पड़ी शुगर मिल है, जूट मिल है, वो चालू हों, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे चीज़ें जो हैं चालू हों, मखाना है, केला है, लीची है, आम है, मक्का है, सब कुछ है। तो हमारी इसमें एक अच्छा काम कर, डेयरी में अच्छा काम कर सकते हैं, फिशरीज में अच्छा काम कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि आपने कहा कि जिन जिन घरों में नौकरियां नहीं हैं, सरकारी नौकरियां नहीं हैं, आप 20 महीने में देंगे। ये 2 करोड़ नौकरी आएगा कहाँ से, ये है कहाँ, ये इसका कैलकुलेशन क्या है और कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि हालांकि मैं बता दूं कि लास्ट टाइम भी आपने 2020 में जब 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी तो लगा था कि वो बिलीवेबल नहीं है एंड डुएबल भी अभी नहीं। 10,000 ये लोगों को दे रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है वो कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई बता रहा है। पिछली बार भी हमारे चाचा ने कहा था, जैसा आपने बताया, कहाँ से लाएगा आएगा। देखिए, हम लोगों ने भी एक्सपर्ट से बात की है और हमको भी लंबा पारी खेलना है राजनीति में, और हम टूटे फूटे झूठे वादे लोगों से नहीं करते। उम्र भले ही कच्ची है लेकिन ज़ुबान पक्की है। साइंटिफिक तौर पे हम लोगों ने काफ़ी एक्सपर्ट से हम लोगों ने राय लेकर के जो है इस चीज़ों को हम लोगों ने बोला है, और जब बोला है तो इस चीज़ पे हम कायम उतरेंगे और करेंगे। ये हमारा विज़न है। हम चाहते हैं कि नौकरियां जो हैं हर परिवार, जिस परिवार के पास नहीं है वहाँ मिले। अब जैसे आउटसोर्सिंग है, आप देखिएगा, और ये पूरा जो डिटेल जो प्लान हम कैसे देंगे, ये कुछ दिनों में हम बिहार की जनता के सामने भी रखेंगे। हम बताएंगे कि हम कहाँ से देंगे। इस पे भी जो है जल्दी ही आपको कुछ दिनों के बाद जो है, छठ के बाद जो है, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे कैसे हम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा आउटसोर्सिंग है, आप देखिएगा कितने निविदा कर्मी जितने लोग हैं, चाहे जिला के हों, विभिन्न आपके मंत्रालय में हों, इन सबको भी परमानेंट करने की बात हमने कही है। जितनी जीविका दीदी हैं, सीएम्स हैं, उनको भी जो है परमानेंट करने की बात की है। तो ये आने वाले समय में जो कैलकुलेशन है कि अब तो हमारे पास पूरा डेटा है। जब हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे किया था तो नाउ वी हैव ऑल द डेटाज विथ अस। किस घर में सरकारी नौकरी है, किन जातियों के पास है, किन धर्मों के पास है, वो पूरा हमारे पास आंकड़ा है। उन आंकड़ों को देखते हुए, बजट को देखते हुए, और रेवेन्यू जनरेशन हम बिहार का कैसे बढ़ाएंगे, ये भी प्लान जो है हम जल्दी लाने वाले हैं। Declaring you as chief minister took so long. Didn't that hurt? Number one. And number two, after the elections, if Nitish says he'll switch to you, will you take him? See, that was quite obvious. People, they knew it that Tejasvi is going to be the CM face from the No, but the Mahagathbandhan. announcement thoda late came. No? It doesn't matter, but from a different side, announcement is not there. BJP is not clear. So if he is not switches clear. to you, will So you right take him? now, if you'll see, we are ahead in announcing the CM face altogether. But हाँ, जनता जो है वो मालिक है, और हमको लगता है कि that's the beauty of our democracy. ऑपोजिशन इसलिए होते हैं और सत्ता पक्ष इसलिए होती है कि चेक ऑन जो है गवर्नमेंट को करे। तो हमको लगता है कि मौका जो है लोगों को, ख़ास तौर पे नए लोगों को मिलना चाहिए। जैसे किसान अगर एक ही खेत में अगर एक ही ब्रांड का बीज अगर डालें 20 सालों तक, तो फसल नहीं आएगी और ज़मीन भी जो है बंजर हो जाएगी। So will you तो accept? अब समय आ गया है नए सीड का, कि नए सीड। No, but if an old seed wants to join you, if Nitish says I will make you form the government, I feel very sorry for him. The way BJP is treating him. so he may और switch to you. जो उनके हालात हो गए हैं, ठीक है, there is a age factor, we all know, and I don't like to comment on him much on this part. But we all know the government of Bihar is now BJP is running it from Delhi. 2 guys are running it. They are directly in contact with the bureaucrats over here and everyone, how they
रूलिंग बिहार, वो सब बीजेपी कर रही है, अब हाईजैक हो रखे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो नीतीश जी के साथ भी जिन पे नीतीश जी भरोसा करते हैं, 2-3 लोग जो हैं, So he may be your वो ally सब soon. बीजेपी से मिल चुके हैं। He may be your ally soon ना 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 ना, नाउ दिस after the elections. अब तो ये अब उनकी स्थिति नहीं रह गई बिहार चलाने के योग। वो पार्टी में भी किसी को पहचान नहीं पाते हैं। इसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, तो मान लीजिए एनडीए को मेजोरिटी आएगा तो फिर बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर उसी ग्राउंड पे बना सकती है। दूसरा, जो इस बार का जो चुनाव का प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं, या जैसे आपने एसआईआर के टाइम में अपने एप्रीहेंशन एक्सप्रेस किए थे, अभी भी आपको डर है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हो हम सकता लोगों है? की बड़ी जीत हुई है, लड़ाई हुई एसआईआर को लेकर के। मतलब कोई विरोध नहीं था, बट द प्रोसीजर जो था उनका, जो टाइमिंग्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने गरीबों से मांगे थे, इसको लेकर के हम लोगों का विरोध था। थैंकफुली कि कम से कम अब कहीं भी एसआईआर होगा तो अब आधार जो है इट विल बी द 12th डॉक्यूमेंट। तो ये एक तो बड़ी जीत हुई है हम लोगों की, और इससे काफ़ी मसला भी जो है सुलझा है। और लोग, इलेक्शन कमीशन के लोग भी, या बीएलओज जितने थे वो भी प्रेशर में आए। तो हमको लगता है कि ये एक लड़ाई जो बीच में हुई थी, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन था। जो लोग बाहर बिहार के रहते थे वो कैसे बनेंगे, तो इससे हम लोगों ने बड़ा ग्राउंड रूट पे बड़ा काम किया। जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ने की, हमने कोर्ट में उसको पेश किया, और कोर्ट ने जो हम लोगों के डिमांड्स थे उसको जो है कबूल किया। आपने जैसा कहा बिगनिंग में कि नाउ दिस करंट गवर्नमेंट इज इन सेल्फ डिक्लाइन, मतलब उसका डिक्लाइन शुरू हो गया है। 5 साल और सही अगर समझिए कि ये सरकार वापस बनती है, डू यू थिंक इट विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट बिफोर इट इज़ एबल टू कंप्लीट इट्स टर्म? And if the BJP were to impose a chief minister here of their choice, somebody faceless like they've done in other states, do you think the people of Bihar will accept it like they have accepted it in Rajasthan or Madhya Pradesh or Delhi? मेरे को लगता है कि people of Bihar, they will not repeat this government again. If this government anyhow, they will form a government over there, करप्शन और बढ़ेगा, अफसरशाही और बढ़ेगी, अपराधियों का मन और बढ़ेगा, और पेपर लीक्स होंगे, नौकरियों की बात नहीं की जाएगी, कलम की बात नहीं की जाएगी, तलवार की बात की जाएगी, और बिहार में फिर से लोगों को जो है सफ़र करना पड़ेगा। आपने अमित शाह जी का इंटरव्यू सुना होगा, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, उद्योग नहीं लग सकते, भूमि की कमी है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि बिहार में इंडस्ट्री बीजेपी आएगी तो नहीं लगाएगी। दैट इज़ सो, मतलब इट इज़ क्लियर। तो नाउ पीपल हैज़ टू डिसाइड, बिकॉज अल्टीमेटली वही मालिक हैं, जनता ही मालिक है। हम अपने मुद्दों पे अपना काम कर रहे हैं, हम जो मुद्दे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी और जेडीयू से हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 20 साल आपने क्या किया, आप वो जनता को बताइए। अगर जो स्थिति, जैसे हम भी कैंपेन में जा रहे हैं, तो लोग जो हैं पिछले बार भी मूड में थे चेंज करने के। वो हालांकि जो चीज़ें हो गई होंगी, थोड़ा सा रह गया, लेकिन वो दिखाता है कि इस बार जो है मौका बिहार की जनता नहीं चुकेगी। इस बार पिछले बार की तुलना में आप कम कैंपेन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट एडवर्स होगा? नहीं, कैंपेन हमारी तो कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इलेक्शन कमीशन परमिशन ही नहीं देगा तो हम क्या कर सकते हैं। अभी भी जैसे आज हमारी सभा खगड़िया में थी, उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि अमित शाह जी वहाँ कर रहे हैं, सिक्योरिटी रीज़न का हवाला दे दिया गया। तो हमको लगता है कि इसका और जो है एनडीए पर, भाजपा पर उल्टा असर पड़ेगा। We've watched you in your campaigns, election campaigns, in on your rallies, and you get a great response from people. So I want to ask you emotionally, how much have you learned from your father? Because he got
He was a great orator and he got the crowd reacting. How much have you learned from him? Is it in your DNA? नहीं, काफ़ी कुछ सीखा है और भी कुछ सीखना है। सीख की भूख है मुझ में, और पिता भी कभी कभी सलाह जो है वो देते रहते हैं। उनकी तुलना हम तो नहीं कर सकते, ना ही और कोई कर सकता है। ही वॉज अ मास लीडर, ही इज स्टिल अ मास लीडर। और जो कम्युनिकेट करना हो या जो बोल्डली वो बातें रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, सच बोलते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए बहुत ही कम ऐसे नेता जो हैं आज देश में आपको जो है मिलेंगे। आज भी इस बीमार अवस्था में भी शाम में 1-2 घंटे लोगों से वो ज़रूर जो है मिलते हैं। तो So it's not who you are, it is whose you are. Right? या वो Tell me in your speeches, what is the one thing that gives the biggest response? I mean, many things will get a response, but the one common factor everywhere you mention it and there's a huge response. What is that? इट इज़ अबाउट बेरोज़गारी। पीपल दे बिलीव कि तेजस्वी आएगा तो ज़रूर नौकरी और रोज़गार देगा। और एक चीज़ और, जो लालू जी ने कभी भी अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज के दौर में कई पार्टियां ऐसी होंगी, पहले या अब, जो बीजेपी के साथ रही होंगी, आरएसएस के साथ रही होंगी, लेकिन लालू जी ने कभी भी अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हम भी जो है उसी रास्ते चल रहे हैं। People respond to that? या What do you say? देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि भाई लालू जी कभी झुके नहीं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी नहीं झुकेगा। And there's a good response. Okay. तेजस्वी, इस चुनाव में आपने 2019 से आपने अकेले चुनाव कई सारे खुद ही हैंडल किए हैं। यू बीन द स्टार प्रचारक ऑफ ए पार्टी। क्या 3 पॉजिटिव है और क्या 3 आपको अपना निगेटिव लग रहा है? देखिए, पॉजिटिव, आई हैव विजन, और हमने काम किया है सरकार में भी रह करके, ऑपोजिशन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हम लोगों का रहा है। तीसरा, आई कनेक्ट विद द पीपल, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोग हमारी बात को समझते हैं। वीकनेस पे मेरे ख्याल से और जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा टाइम जो है लोगों के साथ और बिताएं, जितना और बिताना चाहिए। अपने पार्टी का कैडर को और ग्रास रूट तक जो है, बूथ लेवल तक, वहाँ हम लोग ले जाएं। और तीसरा, अगर आप कहें तो फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे ऊपर भी लागू होता है। Thank you very much. And थैंक यू। थैंक यू।